कहिए कैसे हैं आप। कई बार हमें किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है, हम उसको अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं पर हम करते नहीं हैं। अब क्या रीज़न है, हमें ईगो आ जाती है, हमें हेजिटेशन होती है, हमें शर्म आती है, हमें झिझक होती है। ये रीज़न तो आप ही बेहतर जान सकते हैं। पर कहने की बात ये है कि अगर हमें किसी की कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो हमें उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। इस बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, और ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, ये मैंने खुद लिखी थी थोड़े टाइम पहले। तो कहानी सुनाने से पहले मैं एक चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप कहानी सुन रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, ये 60 इयर्स के जो मेरा कैरेक्टर है कहानी का, वो 60 इयर्स के हैं। उनका नाम राम बाबू है और उनकी वाइफ है मीता, और वो सिंपल सी साधारण सी फैमिली है। तो कहानी शुरू होती है सुबह 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 का टाइम होता है। तो राम बाबू अपनी वाइफ को आवाज़ देते हैं बिस्तर में लेटे लेटे कि उठो, सुबह हो गई और चाय बनाओ। तो कोई उधर से रिस्पांस नहीं मिलता अपनी वाइफ की तरफ से, क्योंकि आमतौर पे यही होता है, जब भी राम बाबू आवाज़ देते हैं तो मीता उठ जाती है, उनको गुड मॉर्निंग करती है और वो चाय बनाने चली जाती है, पर उसके कोई मूवमेंट नहीं होती। तो वो दोबारा आवाज़ देते हैं और खुद करवट लेके लेट जाते हैं दूसरी तरफ, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आता। तो फिर वो अल्टीमेटली उठते हैं, लाइट चलाते हैं और मीता के पास जाके उसकी चादर लेके, जैसे वो सोई होती है तो उसकी उठाते हैं। तो वो देखते हैं कि वो तो एक तरफ निढाल पड़ी हुई है, यानी अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उनके लिए बहुत शॉकिंग था, वो एकदम से सदमे में आ गए कि ये क्या हुआ। रात को उन्होंने एक साथ खाना खाया, रात को उन्होंने एक साथ टीवी देखा, रात को लाइट मीता नहीं बंद की, तो रात ही रात में ऐसा क्या हो गया। ना उसको कोई प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि अगर कोई दिक्कत चल रही है किसी भी तरह की, तो पता होता है कि मेंटली प्रिपेयर भी होता है आदमी की इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं था, हंसती खेलती बोलती और रात ही रात में वो चली गई। आसपास के लोगों को बुलाया गया, बेटे को फ़ोन किया, उनका एक बेटा था जो बाहर रहता था, उसको फ़ोन किया गया, वो भी आया और शाम तक उसका संस्कार हो गया। लेकिन राम बाबू अभी तक उस शौक से बाहर नहीं आए थे कि रात ही रात में ऐसा हुआ क्या। अब वो मीता की एक एक बात याद करके एक एक बात याद कर रहे थे कि कितनी केयरिंग थी, कितना ख्याल रखती थी हर बात में। उनको वो सोच रहे थे कि जब मैं कभी बीमार पड़ता था तो मीता सारी सारी रात जागती थी, दर्द उसको होता था, तकलीफ मीता को होती थी। और राम बाबू कैसे नेचर के थे, जब भी किसी के घर जाना मीता की बेइज्जती करना, उसके ऊपर हंसना, उसका मजाक उड़ाना। जैसे किसी के घर खाना अच्छा बना है, भाई हमारी मीता को तो आता नहीं है, इसको भी सिखा दो बनाना। किसी के घर सफाई अच्छी है तो इसको भी सफाई करना सिखा दो, इसको तो कुछ आता नहीं। पर मीता कभी भी कुछ नहीं कहती थी, उसके मन में कभी भी कोई शिकायत नहीं रहती थी, उसके होठों पे हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, ना वो किसी बात का बुरा मानती थी, हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग थी। तब राम बाबू को ये महसूस होता है कि काश मैंने उसकी कभी प्रेस की होती, काश मैंने उसको अप्रिशिएट किया होता, काश मैंने उसको ये कहा होता तुम बहुत अच्छी हो। पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी, अब वो समय निकल चुका था। मतलब जब उनके पास समय था, पूरे हमेशा उनके साथ रहती थी, उन्होंने आज तक उसको अप्रिशिएट नहीं किया था, और आज उसकी हर छोटी से छोटी बात को वो याद कर रहे थे। समय बीता और अब वो पैकिंग कर रहे थे। वो हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के चले जाएंगे, अपने बेटे के पास जाके रहेंगे, क्योंकि बेटे ने कहा था कि आप अकेले नहीं रह सकते। तो पैक कर रहे थे, जब पैक कर रहे थे तो अचानक मीता की फ़ोटो सामने आ गई, उसको वो अटैची में रख रहे थे। पता नहीं क्या हुआ कि मीता की फ़ोटो देखते एकदम से बुरी तरह से बिलख के रो पड़े और बोले कि मीता प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। मैंने आज जाना है कि मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ, मीता प्लीज़ लौट आओ। और बहुत बुरी तरह रोने लगी। अचानक उनको लगा कि उनकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। वो एकदम से उन्होंने मुड़ के देखा तो मीता की आवाज़ थी। वो आवाज़ मीता की थी। मीता सो के उठी थी और मीता ने कहा आप क्या बोल रहे हो सपने में। उन्होंने एक झटके में उठे और उन्होंने तुरंत लाइट जलाई। ये सब सपना देख रहे थे वो इतना शॉक हो गए। वो कहते मैं सब कुछ सपना देख रहा था कि मीता इस दुनिया से चली गई और अब वो हमेशा इस घर को छोड़ के जाएंगे। वो तो बस मीता के गले मिल गए। उन्होंने कस के उसको जकड़ लिया अपनी बाहों में कि भाई मीता अब जो है ना तुम बहुत अच्छी हो। आज मैंने ये तुमको जाना है कि मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ। मीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था और राम बाबू की आंखों से आंसू ही नहीं थम रहे थे। राम बाबू रोए जा रहे थे और मीता को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा। तो कहानी थी छोटी सी। कहने का मतलब यही है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए
तो हमें अपनों को, अपने कोई भी हो सकते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारा मतलब कितने लोग हैं जिनको हम अप्रिशिएट करके उनका दिल जीत सकते हैं, उनके दिल में अपनी एक जगह बना सकते हैं। तो अप्रिशिएट करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि हम नींद में सपने देखते हैं और भगवान हमें उठकर, हमें जगाकर मौका देता है कि हम सपनों को सच करें। तो मेरा ख्याल हमें भी सबको जाग जाना चाहिए, और अगर हमारे मन में किसी के लिए भी कोई फीलिंग है या कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको एनकरेज, हमें उसको करना चाहिए। और मैं आप सबका भी बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप सब वीडियोस देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, जिससे मेरे को भी बहुत एनकरेजमेंट मिल रही है। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक और अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए अगर कोई अच्छा लगे तो। तब तक बाय।